हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है विद्वान एवं विद्यावान में क्या अंतर है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। रावण विद्वान था, जबकि हनुमान विद्यावान थे। बरसहि जलद भूमि निराए, जथा नभहि बधु विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, वैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। ये विद्यावान के लक्षण हैं और विद्वान का आगे वर्णन किया है। विद्वान और विद्यावान में अंतर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। एक होता है विद्वान और एक होता है विद्यावान। दोनों में आपस में बहुत अंतर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान हैं। रावण के 10 सिर हैं, मतलब 4 वेद और 6 शास्त्र, दोनों मिलाकर 10 हैं। इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में ये 10 भरे हों वही 10 शीश है। रावण वास्तव में विद्वान था, लेकिन विडंबना क्या है, सीता जी का हरण करके ले आया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापिस भगवान से मिला देते हैं। हनुमान जी ने कहा, विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं विनती करता हूँ। तो क्या हनुमान जी में बल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा कि तुम क्या, यहाँ देखो कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। करजो सुर दिश्य विनीता, भुकुटि बिलोकत सकल सभीता। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने। यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। रावण के दरबार में देवता और दिग्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और भुकुटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी, किधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देवू अति असंक सठ सोही। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है, तू बहुत ही निडर दिखता है। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो आए वह डरता हुआ आए? रावण बोला, देख लो, यहाँ जितने देवता और अन्य खड़े हैं वे सब डरकर ही खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है, वे तुम्हारी भुकुटी की ओर देख रहे हैं। भुकुटी बिलोकत सकल सभीता, परंतु मैं भगवान राम की भुकुटी की ओर देखता हूँ। उनकी भुकुटी कैसी है? बोले, भुकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परै की सोई। जिनकी भुकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाए, और उनकी ओर देखने वालों पर स्वप्न में भी संकट नहीं आए। मैं उन श्री राम जी की भुकुटी की ओर देखता हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है, जब राम जी की भुकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? विनती करो जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूँ। रावण बोला, वह यहाँ कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि यही समझाने आया हूँ। प्रभु श्री राम जी ने कहा था, सो अनन्य जो कि असीमत ही न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं तुझ में भी भगवान को ही देख रहा हूँ। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं, ख्याऊं फल प्रभु लागी भूखा, और सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं
और रावण मृत्यु निकट आई खल तो ही लो लागेसी अधम शिखावन मोही। रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसमें भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। विद्यावान का लक्षण है विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम। पढ़ लिख कर जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान है और जो पढ़ लिख कर अक्कड़ हो जाए वह विद्वान है। तुलसीदास जी कहते हैं बरस ही जलद भूमि निराए, जथा नभी वधु विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं वैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र और रावण है विद्वान। यहाँ प्रश्न उठता है कि विद्वान कौन है। इसके उत्तर में कहा गया है कि जिसकी दिमागी क्षमता तो बढ़ गई परंतु दिल खराब हो, हृदय में अभिमान हो, वही विद्वान है। और अब प्रश्न है कि विद्यावान कौन है। उत्तर में कहा गया है कि जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बिठाने की बात करे वही विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा रावण और तो ठीक है पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, कैसे ठीक होगा। कहा कि राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अपने हृदय में राम जी को बिठा लो और फिर मज़े से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसीलिए वे विद्यावान हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।